वेग को 2 गुना कर दें तो शांता कितनी हो जाएगी, आयतन को 4 गुना कर दें तो शांता को इतना कर दें तो कोटि क्या होगी। इस प्रकार के सवाल हम आज करने वाले हैं। पूरे के पूरे 10 सवाल हैं और हर एक सवाल में 2-2 टाइप के हम कम से कम रखे हुए हैं। कम से कम एक हम आपको समझाएंगे और दूसरा हम आपके लिए समझने के लिए देंगे और आप उसे करेंगे। तो पहले हम कल की बातें करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हम लोगों ने कर ली थी, एग्जाम्पल्स की बात कर ली थी, अर्ध आयु की बात कर ली थी। आज पहले बात करेंगे कि क्या सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है। जैसे हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूर्ण होने में लगा समय निकाला था, हम दोनों के लिए आज निकालेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी निकालेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी पूर्ण होने में लगा समय क्या निकल के आएगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भाई हम जाते हैं, अपने दोस्तों को बुला लीजिए और बता दीजिए भाई क्लास चालू हो चुका है और सर आ चुके हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सर लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है। सर सबसे पहले बात कीजिए अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय। भाई यहां से सवाल एक आता है बनके और आपको इस सवाल के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। कहते हैं अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय बताना है। मीन्स सर क्या है कि पूरा का पूरा अभिकारक खत्म हो जाता है। अगर अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय निकालना है तो एकदम क्लियर बात होगी कि सर पूरा का पूरा अभिकारक जब समाप्त हो जाएगा तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। पहली बात है, क्या कहते हो, यही बात है कि जब पूरा का पूरा अभिकारक समाप्त हो जाएगा तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो मैंने कहा अभिकारक की जो अंतिम सांद्रता आएगी वो आएगी 0। क्या कहते हो, जब पूरा का पूरा अभिकारक समाप्त हो जाएगा तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। हो जाएगी। मेरे पास पीडीएफ है कल का, मैंने कल का पीडीएफ देख लिया है। ठीक है, एक बार फिर देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल का पीडीएफ देख लूंगा, एक बार कल का पीडीएफ देख लेते हैं। ओके, और कल का पीडीएफ देख लेते हैं पहले, अगर नहीं बताया तो बता देते हैं। कहां गया, ठीक है, चलो फिर एग्जांपल बता देंगे। ठीक है, नहीं बताया है तो बता देंगे। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं हम यहां पर बात करेंगे, फिर एग्जांपल में चलेंगे। अगर बात करें सर अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर अभिक्रिया कब पूर्ण होगी, जब पूरा का पूरा अभिकारक समाप्त हो जाएगा। यस सर, पूरा का पूरा अभिकारक समाप्त हो जाएगा। मतलब सर अभिकारक की जो अंतिम सांद्रता बचेगी वो 0 बचेगी, कुछ बचेगा ही नहीं। अभिकारक पूरा का पूरा समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो AT का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण क्या था हम लोगों के पास, समीकरण था सर K बराबर था, समय निकाल रहे हैं तो K बराबर था 2.303 अपॉन में T और लॉग सांद्रता A0 अपॉन में सांद्रता AT, ये था। सर पूर्ण होने में लगा समय है तो हम मान लेते हैं T 100%। मींस क्या है, पूरा का पूरा समय, मतलब T 100% की बात कर रहे हैं, T हाफ की बात नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा समय बीत गया, T 100% की बात करो तो सर यहां से आ जाएगा T 100% बराबर आ जाएगा और 2.303 अपॉन में नीचे जाएगा K और लॉग हो जाएगा A0। तो मेरे पास था मगर AT का मान 0 हो गया। 0 से भाग करोगे तो अनंत बार जाएगा, तो सर T 100% आ जाएगा 2.303 अपॉन में K और लॉग आ जाएगा इन्फिनाइट। क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। लॉग इन्फिनाइट की वैल्यू इन्फिनाइट होती है और इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई मारोगे तो इन्फिनाइट आएगा। मींस सर क्या कह रहे हो, मींस सर कभी भी अभिक्रिया पूर्ण ही नहीं होगी। ये देखो सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण ही नहीं होगी, क्योंकि सर पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो अनंत लगेगा। अनंत का मतलब इन्फिनाइट लगेगा, कभी भी अभिक्रिया पूर्ण होगी ही नहीं सर। तो ऐसे पेपर में आता है कि भाई ऐसी किस या ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो कभी भी पूर्ण नहीं होती, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो सदैव होती रहती है, तो वो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पूर्ण होने में जो समय लगता है वो अनंत लगता है, इतना ज्यादा है कि होती ही रहेगी। आया तो यस सर बोलिए, क्या कहते हो, ठीक है, देखा ना, देखा है, सही है ना भैया। पूरा का पूरा समय लगे, मतलब पूरा का पूरा समय मींस अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लग रहा है, तो हम कहेंगे सर अभिक्रिया अगर पूर्ण हो जाएगी तो पूरा का पूरा अभिकारक समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बाद की जो अभिकारक की सांद्रता बचेगी वो 0 बचेगी। सर वैल्यू पुटअप कीजिए, 0 से भाग देने पर अनंत आता है, लॉग अनंत का वैल्यू अनंत आएगा, अनंत से गुणा मारोगे सब कुछ अनंत रहेगा, तो T 100% आ जाएगा। अनंत मींस सर ये अभिक्रिया हमेशा चलती ही रहेगी, कभी भी पूर्ण ही नहीं होगी।
कभी भी पूर्ण ही नहीं होगी, ये हमेशा होती रहेगी, हमेशा हमेशा ये अभिक्रिया चलती रहेगी। अगले में बात में चलते हैं और बात करते हैं उदाहरणों की, बात करते हैं उदाहरण की। किसकी बात करेंगे? उदाहरण की बात करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एग्जाम्पल तो बनते हैं, ठीक है, 4 एग्जाम्पल तो बनते हैं, 4 एग्जाम्पल तो बनते हैं, ठीक है। चलो पहला एग्जाम्पल क्या है सर? पहला एग्जाम्पल है यदि हम SO2Cl2 को लेते हैं जिसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड नहीं, थायोनिल क्लोराइड को SOCl2 कहते हैं, ये है SO2Cl2। यदि हम वो सल्फ्यूरिल क्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? SO2 बनेगी और Cl2 बनेगी। ये जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की है। दूसरा, यदि हम N2O5 ले लें, N2O5 ले लें, वो भी 2 मात्रा में, 2 मात्रा में N2O5 ले लें तो क्या बनेगा? बनेगा सर 4NO बनेगा, 4NO2 बनेगा और प्लस का O2 बनेगा। ये जो अभिक्रिया है ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगला, यदि हम O3 ले लें और O3 से O2 बना रहे हों तब भी ये अभिक्रिया जो होगी, तभी जो ये अभिक्रिया निकल के आएगी वो निकल के आएगी प्रथम कोटि की। क्या निकल के आएगी? आप बोलोगे अभिक्रिया निकल के आएगी प्रथम कोटि की। क्या आएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया आएगी। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इन्हीं एग्जाम्पलों में से आपको पेपर में एग्जाम्पल करके पूछ लेता है, निम्न में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या निम्न में शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, ठीक है बच्चों। तो इसी एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। इतने सारे एग्जाम्पल के अलावा आपको कोई एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक और है जिसका नाम है H2O2। जब हम H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेते हैं तो ये H2O बनाता है और प्लस का हाफ O2 बनाता है। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो आपके दिमाग में 4 एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहने चाहिए। जैसे SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड को गर्म करने पर SO2 और Cl2 बनती है। N2O5 को नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को तोड़ने पर NO2 और O2 बनती है। सर ओजोन से ऑक्सीजन गैस बनती है। और लास्ट में हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जल विघटन। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ते हैं तो जल और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है, 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। चले, बोलिए, चले, चलिए, क्लियर है? अभिक्रिया को संतुलित कैसे बनाए भैया? यहां पर O3 है, यहां पर O2 है। हमने कहा था विषम। एक बात आपको याद रखनी है, अभिक्रिया में जो भी लेना है वो विषम नहीं लेना है, सम लेना है। अगर आपको कहीं भी वो विषम दिख रहा है तो आपको उसे सम बनाने का प्रयास करना है। और सम तभी बन पाएगा जब आप 2 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। इतना ज्यादा गुना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी नंबर से गुना करके उसे सम बनाना पड़ेगा। जब आप सम बना लेंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। उसके अलावा भी कई कारणों से आपको उत्पाद वाले का भी पता होना चाहिए कि जब ये अभिक्रिया होती है तो ये बनता है, जब आपको ये अभिक्रिया होती है ये बनता है पता होगा तो आपको फिर बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप बैलेंस कर लोगे। जैसे मैंने कहा यहाँ NO2 बनेगा तो आपने कहा सर 2 दूनी 4, नाइट्रोजन के 4 थे तो 4 से गुना मार दीजिए, तो नाइट्रोजन के 4 पूरा हो गए और ऑक्सीजन के 4 दूनी 8 पूरा हो गए। और ऑक्सीजन के कितने बचे? आप बोलोगे सर 5 दूनी 10 थे, 10 में 8 बना लिए हो, 2 बचे हैं, O2 निकाल दो, क्या दिक्कत है। चलिए अगले में आते हैं और पढ़ते हैं ग्राफ। ये ग्राफ के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर इनके ग्राफ किस प्रकार बनने वाले हैं। पहले जानेंगे रेट और log a माइनस एक्स का। log a माइनस एक्स को और log at भी बोल सकते हैं, ये भी याद रखना, ये log at ही है। पेपर में कभी आपको log at करके बोल देता है, ये log at ही है। अंतिम सांद्रता क्या है? log at का मतलब at क्या है? अभिकारक की अंतिम सांद्रता है। तो जो ये a माइनस एक्स है वो at ही है। कल में हम लोगों ने पढ़ा था जो at होता है वो a माइनस एक्स होता है। आ गया भाई, आ गया कि जो at होता है वही a माइनस एक्स है। कल अगर अभिक्रिया याद हो तो उस अभिक्रिया से देखोगे तो आपको पाओगे सर अंतिम सांद्रता जो है हमारी a माइनस एक्स ही है। तो उसी आधार पर हम बच्चों पार्टी ये रख रहे हैं कि at को हम a माइनस एक्स भी बोल सकते हैं। ज्यादातर आपको a माइनस एक्स करके पूछता है, इसलिए मैंने ग्राफ a माइनस एक्स वाले बनाए हैं। अगर at वाला ग्राफ पूछता तो मैं at वाला ग्राफ आपको बता देता। जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते हैं मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ग्राफ ऐसे बोल देगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ है। 4 ग्राफ बना के दे देगा, सीधे पूछ लेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ है। अब आपको पता है सर at सर किसमें था? सर शून्य कोटि वाले में तो होता नहीं होता सर, उसमें तो होता ही नहीं है क्योंकि उसमें at का कोई काम ही नहीं है, वहां तो केवल x और a है। तो जहां जहां आपको at वाला मिलेगा वहां आपको मैच करना पड़ेगा। और अभिक्रिया और कैसे बनाए ये भी मैच करना पड़ेगा। अब आपने पढ़ रखा है कि सर अगर at की बात करें और रेट की बात करें तो हमने ये कल देखा था
कल थोड़ा सा याद दिलाते हैं। हमने कल ये देखा था कि सर आपने लिखा था आर जो है वो समानुपाती होता है सांद्रता ए, और उसकी घात 1 होती है, उसकी घात 1 होती है। इसको लिख सकते हैं सर dAT बाई dt माइनस का बराबर हो जाएगा के सांद्रता ए हो जाएगा, के सांद्रता ए हो जाएगा। तो सर अगर आर की बात करें, आर रेट की बात करें, तो सर हम जानते हैं अगर अभिक्रिया के वेग की बात करें, अभिक्रिया के वेग की बात करें, देखो अगर हम अभिक्रिया के वेग की बात करें तो अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाएगा तो log a माइनस एक्स की वैल्यू घटती जाएगी। बोलो क्यों? क्योंकि अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है तो समय बढ़ रहा है, समझना, अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है तो समय बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर अभिक्रिया तेज होगी तो समय कम लगेगा, अभिक्रिया तेज होगी तो समय कम लगेगा। सही कह रहा हूं? अभिक्रिया तेज होगी तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर यहां पर पहले समझो तो ये वाला ग्राफ समझ में आ जाएगा, पहले यहां समझो। सर अगर समय ज्यादा लगेगा तो सर अभिकारक की जो सांद्रता है वो घटेगी, सिंपल सी बात है, जो अंतिम सांद्रता है वो कम होती जाएगी, समझना। अगर समय बढ़ेगा तो अभिकारक की अंतिम सांद्रता कम होती जाएगी, पहले 6 बचेगी, फिर थोड़ा समय बीतेगा तो 4 बचेगी, फिर थोड़ा समय बीतेगा तो 2 बचेगी। देखो एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा t बराबर 0 पर मान लो 6 है, 1 सेकेंड बीता तो 4 बची, ये बची, 2 सेकेंड बीता 2 बची, 3 सेकेंड बीता पूरा खत्म हो गया। तो सर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता घटती हुई जा रही है, जो बाद की सांद्रता बच रही है वो छोटी बच रही है। सर अगर इस फिगर से बात करो तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार बन के आएगा, इसकी जो ग्राफ की लाइन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी नीचे की ओर, कि सर जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे log a माइनस एक्स की वैल्यू, मतलब जो अंतिम सांद्रता है उसकी वैल्यू घटती जाएगी। अब जरा वेग के बारे में समझ लेते हैं। वेग के बारे में हम जानते हैं सर अगर अभिक्रिया तेज होगी तो समय कम लगेगा, सिंपल सी बात है। अभिक्रिया तेज होगी तो समय कम लगेगा, एक नॉर्मल सी बात है। अभिक्रिया तेज होगी तो समय कम लगेगा, अभिक्रिया तेज होगी तो समय कम लगेगा। अब यहां देखो अगर अभिक्रिया तेज हो रही हो तो समय कम लग रहा होगा। तो सर एक बात तो यहां पता चल गई कि रेट जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, रेट जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। कैसे? ये भी देख लो सर, आर बराबर होता है माइनस का डी बाई डी टी, समझना, आर बराबर होता है माइनस का डी बाई डी टी। आर बराबर क्या होता है? माइनस का डी बाई डी टी। सर टी के देखा जाए तो व्युत्क्रमानुपाती, बट सर अगर सांद्रता से देखा जाए तो समानुपाती। देखो ना, आर जो है वो समानुपाती किसके है? सांद्रता ए के। ये तो यहां पर भी है कि आर जो है वो समानुपाती किसके है? सांद्रता ए के है। तो सर जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे सांद्रता का मान भी बढ़ेगा। देख लो, आर जो है वो समानुपाती एटी के है। अभिक्रिया का वेग समझना एक बार और, सर अगर यहां से देखा जाए तो आर समानुपाती ए के है, और यहां ए कौन सा है? अंतिम वाला। आपकी बुकों में आपने देखा होगा कि वहां पर आर समानुपाती लिखा होगा ए माइनस का एक्स, देखना आर समानुपाती लिखा होगा ए माइनस का एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा सर? यहां का ग्राफ कैसे आएगा? सर अगर वेग बढ़ेगा, वेग मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो क्या होगा? अभिकारक की जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है। मींस क्या होगा कि सर अगर रेट बढ़ाओगे तो वेग भी बढ़ेगा, तो log a माइनस एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, हाँ अगर log a माइनस एक्स लिखा है तो log के बेस में 10 है। बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। या अभिक्रिया का वेग है, फिर समझो यहां अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रिया का वेग है। ये अभिक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, अभिक्रिया के वेग की बात कर रहा हूं। और आप यहां से तुलना करके देखो कि अभिक्रिया का वेग किस प्रकार होगा। हाँ अगर इस प्रकार से देखा जाए, यहां आ जाओ जरा, हम जानते हैं सर के बराबर, अरे भैया हटो पहले फुर्सत में, यहां देखो अगर इसका हम समीकरण लिखकर देखें, समीकरण लिखकर देखें तो होता है के बराबर 2.303 अपॉन में टी और log a अपॉन में a माइनस का x, log a अपॉन में a माइनस का x। अगर मैं इसको थोड़ा खोल के देखूं तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में t और ये आ जाएगा log a और माइनस का log a माइनस का x। अब आप जानते हो कि r जो है वो समानुपाती होती है k के, जैसे समझ लो r बराबर क्या होता है? k सांद्रता है। यहां से समझो r बराबर क्या होता है? k सांद्रता है। तो सर अगर यहां से देखने जाओगे तो r बराबर k,
सर अगर के की वैल्यू निकालोगे, के का मान निकालोगे तो आर का मान ज्यादा होगा तो के का मान ज्यादा होगा, आर का मान ज्यादा होगा तो के का मान ज्यादा होगा। अच्छा एक बात देखो सर, ये कांस्टेंट है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, तो इसके बारे में चर्चा ही ना कीजिए। सर यहाँ टाइम को लेकर चले, अगर यहाँ से टाइम को लेकर चले तो सर टाइम जितना ज्यादा लगेगा log a माइनस एक्स की वैल्यू उतनी कम होगी। टाइम देखो यहां से देखो, टाइम जितना ज्यादा लगेगा log a माइनस एक्स की वैल्यू उतनी कम होगी, और टाइम ज्यादा लगेगा तो अभिक्रिया की आवेग धीमे होगा, तो इसका ग्राफ नीचे की ओर आएगा। अब सही है, अब सही कह रहा हूं कि सर जैसे जैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी सांद्रता घटती हुई चली जाएगी। अगले में आ जाओ, यहां सर टाइम बढ़ेगा तो रेट से क्या मतलब है, सिंपल सी बात है सर, अगर सर टाइम बढ़ेगा, टाइम ज्यादा लेगा तो अभिक्रिया का वेग जो है वो धीमा पड़ता हुआ चला जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर, बताइए एक बार और कि भैया अगर समय ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, तो वेग क्या होगा, समझना एग्जांपल से। जैसे आप 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहे हो, तो मान लो आपको 2 घंटे लगते हैं, मान लो 2 घंटे लगते हैं, तो अगर आप 25 की रफ्तार से दौड़ोगे, समझना आप अब बताओ, आप अब बताओ कि अगर 50 की रफ्तार से दौड़ रहे हो तो 2 घंटे लगते हैं, कहीं पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, मान लो 50 की रफ्तार से दौड़ रहे हो तो 100 किलोमीटर जाना है तुमको, टोटल कहां जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, तो 50 की रफ्तार से तुमको 2 घंटे लगते हैं, तो 25 की रफ्तार से कितने घंटे लगेंगे, 50 की रफ्तार से 100 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 25 की रफ्तार से कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर 50 के हिसाब से 50 दूना 100 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, तो 25 के हिसाब से मुझे 4 घंटे लगेंगे, 25 के हिसाब से 4 घंटे लगेंगे। अगर मैं 50 की रफ्तार से दौड़ूंगा तो 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, बट सर अगर 25 की रफ्तार से दौड़ेंगे ना मैं, तो सर 4 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेंगे, और 4 घंटे लगेंगे। अब देखो जरा, वेग घट रहा है तो समय बढ़ रहा है, तुम देख लो ना, वेग का मान कम हो रहा है तो समय का मान बढ़ रहा है, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर समय का मान बढ़ेगा तो वेग का मान घटेगा, समय का मान बढ़ेगा तो वेग का मान घटेगा, तो ये ढलान आएगी ऐसे, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, नीचे की ओर आएगा ग्राफ। हेलो हेलो, गौरव कुमार सिन्हा जी कहना जब रिएक्शन खत्म ही नहीं होती है तो सांद्रता कैसे जीरो हो जाएगी। मैंने तुमको मान के बताया ना, मैं तो दिखा रहा था कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, मैं तुमको समय निकाल रहा था, और वो वही निकल के आया कि भैया जब वो अभिक्रिया कभी खत्म ही नहीं होगी। ये कह रहा हूं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो हमेशा चलती ही रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। अरे भैया जब मान के चलोगे कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय कितना आएगा, तो अगर अभिक्रिया को पूर्ण करना है तो AT का मान तो 0 करना पड़ेगा ना, तभी तुम मान जान पाओगे कितना समय लगेगा। अब तुमने सांद्रता 0 कर दी, समझो, अगर तुमने सांद्रता 0 कर दी तब भी पता चल रहा है कि भैया अभी अनंत समय लगेगा। सोचो कि अगर मैं पूरी सांद्रता कम कर दूं, मैं पूरा खत्म कर दूं अभिकारक, तब भी वो कह रहा है कि अभी टाइम लगेगा। सोचो कि अब तुम्हारे पास अगर लास्ट में सांद्रता 0 भी बच रही है तब भी तुमको अनंत समय लग रहा है, ये बात कह रहे हैं। और यहां पर एकदम नॉर्मल ग्राफ है, रेट बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो log a माइनस एक्स की वैल्यू घटेगी, ग्राफ नीचे आएगा। यहां टाइम बढ़ेगा तो कैसे काम करेगा देख लो, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय ज्यादा होगा, वैसे वैसे हमारी log a माइनस एक्स की वैल्यू घटती हुई चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं इस ग्राफ को और एक बार देख लूं, एक बार और समझ लिया जाए, इस वाले ग्राफ को समझ लिया जाता है। तो अभिकारक का वेग सही है, चलो आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं nth कोटि की अभिक्रिया, किसकी बात कर लेते हैं, nth कोटि की अभिक्रिया, किसकी, nth कोटि की अभिक्रिया। अगर nth कोटि की अभिक्रिया की बात करें, हमको पता ही नहीं है, हमको पता नहीं कि किस कोटि की अभिक्रिया है, समझना, मान लो हमको नहीं पता कि किस कोटि की अभिक्रिया लगानी है, बात को समझना कि मान लो अपने लोगों को पता ही नहीं है कि कोटि कौन सी, मान लो द्वितीय कोटि वाला सवाल दे दिया गया, भैया शून्य कोटि वाला तो आता है सर, शून्य कोटि वाला तो आता है, प्रथम कोटि वाला भी आता है, बट द्वितीय कोटि वाला नहीं आता। शून्य कोटि वाला आता है, प्रथम कोटि वाला आता है, बट द्वितीय कोटि वाला नहीं आता। नहीं आता,
तृतीय कोटि वाला नहीं आता, चौथी कोटि वाला नहीं आता, नहीं आता। तो सर अगर प्रथम शून्य कोटि का आता है तो सर nth कोटि का मतलब, अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता है किस कोटि का निकालना है, तो n कोटि के लिए क्या निकल के आएगा? पहले निकालेंगे समाकलित, समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे, वेग समीकरण निकालेंगे, और दूसरा निकालेंगे अर्ध आयु। क्या निकालेंगे? दूसरा निकालेंगे अर्ध आयु। ठीक है, अर्ध आयु निकालेंगे। अगर सर समाकलित वेग समीकरण की बात करें तो ये होता है kt बराबर 1/n-1, 1 सांद्रता at की पावर n-1 माइनस का 1 सांद्रता a0 की पावर n-1। यह है समाकलित वेग नियम या समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। बट इसके लिए यह बात आपको याद रखनी है, यहां n का मान 1 नहीं हो सकता। देखो मैं यहां साइड में कर देता हूं इसको, थोड़ा सा और खिसका लेता हूं। यहां n का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता, ये आपको बात हमेशा दिमाग में रखनी है। अगर देखो n का मान 1 रख दोगे तो 1 में 1 गया 0, 0 का अनंत में अनंत, तो पूरा अनंत हो जाएगा। तो ये लॉग मतलब ये n बराबर 1 के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए है। आप nth कोटि की मतलब जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया का निकालना है तो निकल आएगा, द्वितीय कोटि का निकलना है निकल आएगा, तृतीय कोटि का निकालना है निकल आएगा, बट प्रथम कोटि का नहीं निकल पाएगा। इस समीकरण से प्रथम कोटि का नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि सर प्रथम कोटि का निकालने जाएंगे तो n का मान 1 रखेंगे, तो 1 में 1 जाएगा 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो n का मान यहां 1 नहीं हो सकता, बाकी हम किसी भी कोटि का निकाल सकते हैं। ठीक है, अर्ध आयु, चलो अर्ध आयु की बात कर लेते हैं। अर्ध आयु के लिए क्या आएगा? kt हाफ बराबर आएगा 1/n-1। क्या? kt हाफ बराबर आएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर जो दूसरा वाला ग्राफ है वो गलत लग रहा है, दूसरा वाला जो पहला वाला ग्राफ है वो गलत लग रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, देख लेंगे। यहां जाओ, ये होता है 2 की पावर n-1 अपॉन में सांद्रता a0 n-1। ठीक है, अभिषेक भारती जी कह रहे हैं। ठीक है, देख लेता हूं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए तो अब तो गलत, सब कुछ गलत ही चलेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ गलत ही चलेगा। एक दो बार गलती कर दो तो बाकी सबके लिए गलत ही हो जाता है। वही है अर्ध जीवन अवधि, यही है टी हाफ। अर्ध जीवन अवधि बोलो, अर्ध आयु काल बोलो या अर्ध आयु बोलो, सब यही है टी हाफ। हाँ चलो ये बात हो गई। चलो ग्राफ के बारे में एक बार और समझा देते भैया। देखो यहां जब समय ज्यादा होगा, यहां से समझो, जब टाइम ज्यादा लगे, मान लो 3 सेकेंड लगेगा, तो 3 सेकेंड में तो पूरा का पूरा अभिकारक समाप्त हो जाएगा। ये जो है ना, ये 4, ये 80 है, ये भी 80 ही है, और ये भी 80 ही है। तो जब समय ज्यादा लगे, मान लो 2 सेकेंड तुमको लग रहा है, अभी पहले 1 सेकेंड लग रहा था तो 4 था, 2 सेकेंड लगेगा तो 80 क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 सेकेंड लगेगा तो 80 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपके 80 का मान जो है घट रहा है। और वही बात यहां पर मैंने आपको बनाई है कि जैसे जैसे आप समय बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपके log 80 का मान घट रहा है। जैसे जैसे आप समय बढ़ा रहे हो वैसे आपकी log 80 की वैल्यू घट रही है। ये बात है आप नॉर्मली वाली। ठीक है, और कोई बात हो बताओ। हाँ एक बात और देखो, ये रेट वाला क्यों घट रहा है समझो। हमने जब कल लिखा था तो R बराबर K सांद्रता A लिखा था, R बराबर K सांद्रता A लिखा। तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। तो समय बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी, सांद्रता घटेगी तो फिर वेग भी घटना चाहिए। हाँ ये आ गया, ये वाला तो आ गया ना कि समय बढ़ेगा तो 80 घटेगा। इसमें क्या है, वेग के बारे में क्या है कि सर जैसे जैसे अगर बात करें वेग के बारे में क्या है कि वेग कब तेज होगा, अभिक्रिया का वेग कब ज्यादा होगा। अब ऐसा देखो, समझना एक बात समझना,
ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी AT बढ़ रही है, ऐसा तो है नहीं। जो आपकी अंतिम सांद्रता होगी वो हमेशा घटेगी, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता हमेशा घटती जाती है, और अभिकारक की सांद्रता जितनी घटती जाएगी, ठीक है। एक बार अच्छा और चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं अपने दिमाग से, एक बार और देख लेते हैं, फिर इसको बना लेते हैं। जैसे सर हमारी बात है कि जैसे मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे वेग भी घटना चाहिए। एक बार देखते हैं यहां पर, ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आर समानुपाती सांद्रता A के है, तो जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घटनी चाहिए वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी घटना चाहिए, ठीक है, सही है ना। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो मीन्स क्या है, ये वाले ग्राफ के क्या है, हाँ सही कह रहा हूं, ये वाले ग्राफ में क्या है कि सर जैसे जैसे रेट बढ़ेगी वैसे वैसे, मतलब अब यहां से उल्टा समझ लेते हैं, समझो, यहां से उल्टा थोड़ा समझ लेते हैं, आ जाओ जरा, यहां से उल्टा क्या समझ लेते हैं। मान लो पहले यहां पर था, जब मैंने सांद्रता इसकी घटाई तो इसका वेग भी घट गया, जब मैंने सांद्रता और घटाई तो इसका वेग भी घट गया। तो इसको थोड़ा नीचे की ओर समझ लो कि सर जैसे जैसे आप सांद्रता घटा रहे हो, मान लो यहां 8 है, मान लो यहां 8 है, ऐसे समझो, मान लो यहां 8 है, यहां 6 हो गई, यहां 4 हो गई। तो जैसे 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 सर आप सांद्रता घटा रहे हो वैसे वैसे आपकी रेट, मान लो यहां पर 6 की स्पीड से है, यहां 4 की स्पीड से है, यहां 2 की स्पीड से। सर जैसे जैसे आप सांद्रता घटा रहे हो वैसे वैसे आपका क्या वेग भी घटना चाहिए, यहां की बात से अब सही कर लो, ठीक है, ओके। ये वाला ग्राफ क्लियर कर लो। वैसे एक बात बताता हूं तुमसे, एक इंपॉर्टेंट बात, इस वाले ग्राफ से बहुत रेयर केस में सवाल आता है, समझना, इस वाले ग्राफ से बहुत रेयर केस में सवाल आएगा। ज्यादातर सवाल तुमको इस वाले ग्राफ से और इस वाले ग्राफ से देखने को मिलेगा, और ज्यादातर उसमें भी ज्यादा अगर बात करें, उसमें भी ज्यादा बात करें तो ये ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि टाइम और log a माइनस एक्स का ग्राफ क्या आएगा, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला बात है। दूसरे नंबर पर इसको पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको 1 स्टार कर देता हूं। और थर्ड नंबर में बहुत रेयर केस में आपको रेट और a माइनस एक्स की वैल्यू पूछ ली जाती है। बाकी आपसे ज्यादातर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके बाद ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी बातें हो चुकी हैं, ठीक है, क्लियर बातें हो चुकी हैं, कोई डाउट नहीं है सर, यहां पर क्लियर हो गया है। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का सवाल आता है, अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का सवाल आता है, द्वितीय कोटि समझना, अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का सवाल आता है तो हम कैसे उस समीकरण को बनाएंगे, जरा यहां 2 रख के देख लीजिए। अगर जरा 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, KT बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस का 1 सांद्रता 1/AT, 2 माइनस का 1 माइनस का 1 सांद्रता A0, 2 माइनस का 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, KT बराबर हो जाएगा, ये 1/1 ही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये हो जाएगा सांद्रता AT, ये हो जाएगा माइनस का सांद्रता A0। मतलब सर हम इस वाले फार्मूले से आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए हम टी हाफ निकालना चाहेंगे तो इसके लिए भी हमारा टी हाफ आसानी से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक चीज निकाल दी है, बाकी आपको बातें करनी है। वैसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का सवाल बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, आपसे केवल प्रथम कोटि और शून्य कोटि से ही पूछा जाएगा, उसी के बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। ज्यादा आपको द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि में नहीं जाना। अगर आता है तो आप द्वितीय कोटि के लिए ऐसा सवाल लगा सकते हो, इसलिए मैंने कह दिया nth कोटि के लिए कोई भी कोटि की अभिक्रिया हो, आपसे पूछ रहे थे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का सवाल पूछ लिया तो आपको सर वेग नियम तो पता नहीं पता सर आपको अर्धायु भी नहीं पता सर। तो हम इस फार्मूले की सहायता से हम द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। द्वितीय कोटि, अरे भैया द्वितीय कोटि है ना, तो n का मान कितना रखोगे, 2 रखोगे। तृतीय कोटि होगी n का मान 3 रखोगे, चतुर्थ कोटि होगी 4 रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम सवालों पे चल रहे हैं, बाकी बातें आज की चर्चा में हो गई हैं। चाहो तो एक बार मैं फार्मूला लिख लूं, चाहो तो मैं एक बार फार्मूला लिख लूं, शून्य कोटि के लिए लिख दूं, फार्मूला लिख लूं ताकि ज्यादा समझ में आ जाएगा। शून्य कोटि के लिए क्या जानते हैं, t बराबर जानते हैं हम x/t जानते हैं, सॉरी k बराबर जानते हैं x/t, ये एक फार्मूला जानते हैं। t हाफ बराबर जानते हैं, t हाफ बराबर जानते हैं a/2k, ये जानते हैं। अगर हम प्रथम कोटि में आ जाएं, अगर हम प्रथम कोटि में आ जाएं तो उसके लिए सर क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर k बराबर होता है 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस का x, एक ये फार्मूला जानते हैं। दूसरा जानते हैं t हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन में k। ये 2 फार्मूले हम जानते हैं इसके लिए, और इन्हीं के बेस पर हम सवाल लगाने वाले हैं। हाँ बोलिए।
तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेग कम होगा, वेग कम होगा तो सांता भी कम होगी। तो वही तो किया, वही तो किया, बार बार इसी में लटके पड़े हो तुम, वही तो किया सर। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेग कम होगा, जैसे जैसे आपका वेग कम होगा वैसे वैसे आपकी सांता कम होगी, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, क्या दिक्कत है। अगर वेग बढ़ेगा तो सांता बढ़ेगी, वेग घटेगा तो सांता घटेगी, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा बार बार न करो, जितना करोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूज आएगी। पहला सवाल आपके सामने है, करने का प्रयास करेंगे। अर्धायु की परिभाषा मैंने बता दी है, कई सारी परिभाषाएं आपके पास लिखेगी, बट मेरी परिभाषा क्या थी कि सर ऐसा समय जितने समय में, या बोलो जितने समय में किसी भी अभिक्रिया का अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है उसकी अर्धायु कहलाती है। या किसी भी अभिक्रिया का अभिकारक जितने समय में आधा खत्म हो जाता है या उसकी आधी सांद्रता खत्म हो जाती है उसे अर्धायु कहते हैं। जितने समय में किसी भी अभिक्रिया का अभिकारक आधा समाप्त हो जाता है उसे भी अर्धायु कहा जाता है। तो अलग अलग डिफिनेशंस अलग अलग जगह पर लिखी हुई। पहला सवाल है सर किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, सर किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में। अब देखो लिखा है 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में, मींस 80% हो गई है। देखो 80% हो गई है, हो गई का मतलब ये परिवर्तन है, परिवर्तन, समझना बात को, समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा समझा देते सर 80% हो गई मींस 80% पूर्ण हो गई, मींस अगर पहले जितनी भी थी उसका 80% हो गई है। मतलब पहले 10 था, 10 में 2 पूर्ण हो गया, समझा। पहले 10 था तो ये इधर 0 है, समझना समझना समझना, मजा आएगी। कोई भी अभिक्रिया है उसमें मान लो 10 था, 10 में 0, मगर उन्होंने कहा 80 पर मान लो 8 पूर्ण हो गया तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो जो पूर्ण हुआ है वो असल में कौन है, x। एक बार और समझ लो, थोड़ा लंबा करके लगाते थोड़ा छोटा करके लगाते। सर 80% हो गई तो ये x होगा, क्या होगा, x होगा, क्या होगा, x होगा। तो सर यहां x बराबर क्या है, 80%। 80% का मतलब 80/100 मींस आएगा 0.8। सही है, सही है। 80% हो गई, समाप्त नहीं, 80% हो गई, वो x है 80% हो गया, वो खत्म हो गया, परिवर्तन हो गया उसका, 80% का परिवर्तन हुआ, 80% पूर्ण हुई तो 80/100 में 0.8 आएगा, देख लो कट करके। अच्छा, पूर्ण होने में जो t लगता है वो 160 मिनट का लगता है। तो आपका वेग स्थिरांक क्या होगा, सीधे लगा दो, ये दिया है, ये दिया है सर, ये दिया है, और हम हल कर लेंगे और बच्चों के आंसर आ जाएंगे। सर के बराबर हो जाएगा x/t, x का मान है 0.8, इसका मान है सर 160। सर पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 8/1600 हो जाएगा, मींस 1/200 हो जाएगा, मींस 1/2 गुने 10 की घात 2 हो जाएगा, मींस ये आ जाएगा के बराबर 0.5 गुने 10 की घात -2 ऊपर जाएगा। तो सर के बराबर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻1, सही है, नहीं -3, और मात्रक क्या आएगा ना, 80 कैसे आ जाएगा, 80 नहीं आएगा भाई, 80 कैसे आ जाएगा, के निकालना है। देखो ना 1/200, हर एक बात देखो ना, 80% हो गई मींस 80% पूर्ण हो गई, मींस 80% का परिवर्तन हो गया, 80% का परिवर्तन हो गया, मींस वो x है। मैंने बताया था जो x होता है वो सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो वो हो गया, x हो गई। शून्य कोटि की है तो सीधे x मान के चलेंगे, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां तो एक का जिक्र है नहीं। तो x बराबर 80% हो गई, मींस 80/100 हो गई, मींस 0 पॉइंट हो गई, 0.8 हो गई। समय लगा 160 मिनट। मात्रक क्या होगा, 1/200 कैसे होगा, अरे भैया 8 दूनी 16, ये छोटी छोटी बातें मत पूछो हमसे, चलो आओ। तो ये मात्रक क्या आएगा, सर आएगा मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स नहीं, मिनट दिया है तो मिनट इनवर्स आएगा, मिनट दिया है तो मिनट इनवर्स आएगा। सर सेकंड इनवर्स लिखने की भूल मत कीजिएगा, मिनट दिया है तो मिनट इनवर्स आएगा, मिनट दिया है तो मिनट इनवर्स आएगा। भैया बहुत बच्चे सेकंड इनवर्स मार देंगे, सही है, 2 पंचे 10, 0.8 गुणे 10 की घात -3, सही है, 0.005 वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.005 भी सही है, बट नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो 5 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, सही है। चले आगे बढ़े, सभी का आ गया, अगर आ गया समझ में तो आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज लंबी क्लास जाएगी, पहले बता दिया, पूरे सवाल आज करने हैं और समझ समझ के करने, समझ समझ के जो ना समझे मेरी ना समझ में वही समझदार है। चले चलो आ जाओ, चलो अगले सवाल में आ जाओ। अगला सवाल करते हैं और करने का प्रयास करेंगे, और करेंगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो समझ में कहां से आएगा, सही है ना, करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो कहां समझ में आएगा। लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया है,
के लिए वेग स्थिरांक दिया है, वेग स्थिरांक को के बोला जाता है, दिया है 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया गया है। ठीक है, ठीक है ना? और क्या करते हो? ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा आ जाओ। यदि अभिकारक की सांद्रता 0.75 से 0.50 हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक सांद्रता को A0 बोलते हैं और अंतिम सांद्रता को AT बोलते हैं। सही है। प्रारंभिक सांद्रता दी है 0.75 मोलरिटी, मतलब मोलरिटी, और दूसरी दी है बाद वाली 0.50 मोलरिटी। क्या यहां तक सही है सभी का? यहां तक सही है सभी का? भैया ये प्रारंभ वाली है अंतिम वाली, तो प्रारंभ वाली A0, अंतिम वाली AT, ये तो याद ही है सर। तो सर लगा लीजिए, हल कर लीजिए। क्या निकालना है सर? समय निकालना है। कितना समय लगेगा? ठीक है, लगा लीजिए। के बराबर होता है सांद्रता A0 माइनस का सांद्रता AT और बटे में होता है T। T को यहां बुला लीजिए, के को नीचे भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A0 का मान 0.75 हो जाएगा, इसका मान 0.50 हो जाएगा, बटे में T हो जाएगा। T का मान 5 × 10⁻³ हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब 75 में 50 जाएगा, 25 आएगा, 0.25 आएगा, बटे में 5 × 10⁻³ आएगा। 25 का मतलब सर इसे लिख सकते हैं 25 × 10⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि सर पॉइंट लेफ्ट में लगा है, लेफ्ट से राइट में ले जाओगे, उल्टे हाथ से ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा। और नीचे लिखा है 5 × 10⁻³ सर 25 5 से 5 सर 5 बार जाएगा, और ये आ जाएगा 5 × 10⁻² आ जाएगा, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो सर आ जाएगा सर T का मान आ जाएगा सर 50 और सेकंड आ जाएगा। सभी का मैच कर रहा हो तो यस सर बोल दो, अगर नहीं मैच कर रहा हो तो नो सर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का मैच कर रहा है 50 सेकंड 250। अरे भैया कहां चले गए? देख लो एक बार, चेक कर लो। बताओ सही है? 50, कोई 250 बता रहा है, कोई 5 × 10⁻³ बता रहा है। -3 लिखा है, क्या कह रहे हो यार? यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रहेगा ना। तुम भी लोग क्या बच्चों एकदम, जब हम गलत सही पढ़ाते तुम लोग गलत करवाने लगते हो। हाँ, हम तुम्हारे कमेंट हम देखते ही नहीं ज्यादा, तुम लोग वो कहते ना सर आप बहुत कंफ्यूज करते हैं। लगभग मैं तुम्हारे कमेंट देखता हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, तुम्हारे कमेंट से हो जाता हूँ। कोई बच्चा इधर कहता है, कोई बच्चा उधर कहता है। ठीक है, 5 × 10⁻³ है, देख लो एकदम अच्छे, थोड़ा सा जूम करके देख लो। मोल लीटर इनवर्स सेकंड। भाई सवाल तो एकदम सही है, ये भी एकदम सही लगाया है, कहीं तो कोई दिक्कत है नहीं? नहीं है, एकदम सही है। क्या कह रहे हो तुम लोग? सही है, 50 सेकंड होगा, सबका आ रहा है 50 सेकंड। लो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, नहीं सर थोड़ा सा धीरे बतलाइए ना, ज्यादा तेज हो गया। हाँ भैया तुम लोग भी सही है ना? वहां तो 5 × 10⁻1 आएगा, 5 × 10⁻1 का मतलब 1 0 लगा लीजिए, काम हो जाएगा। तो 1 0 लगा लिया, काम हो गया। ठीक है, 500 ना आएगा, 50 आएगा। अगले सवाल में आओ, चलो अगले सवाल में आओ, एकदम आराम से लगाएंगे। लिखा है एक अभिक्रिया 3A एरो उत्पाद के लिए की सांद्रता। देखो एक अभिक्रिया है, कोई भी हो, हमसे क्या लेना देना? हमसे क्या लेना देना? क्या लेना देना? उत्पाद के लिए सांद्रता 4 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर और 2 गुनी हो जाती है तो अभिक्रिया की कोटि निकालिए। ठीक है सर, अपने हिसाब से लिख देते हैं। R बराबर होगा K और सांद्रता A पावर इसकी हो जाएगी X, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कहोगे सर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट पर निर्भर करती है, बट ये वेग नियम है, अभिक्रिया का वेग नहीं निकाल रहे हो, ये वेग नियम है। वेग नियम में स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट की कोई बात नहीं की गई है, सीधे सीधे बात की गई है कि R बराबर होता है के सांद्रता A की पावर X। X क्या है? कोटि है। क्या है? कोटि है। चलो आ जाओ, क्या बोला जा रहा है? ये तो एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, हल करेंगे। हल करने में बोला जा रहा है सांद्रता 4 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। तो मैंने R से अगर हमने 2R किया तो आपकी सांद्रता 4 गुनी हो गई। जरा देख के बताओ क्या सही लिखा है? बताओ आया सही? सर अगर अभिक्रिया की दर मींस R को 2 गुना करें तो सांद्रता 4 गुनी हो जाएगी। तो मैंने R को 2R किया तो A को 4A करना पड़ेगा। फिर से देखो, सांद्रता 4 गुनी करनी है तो मैंने A को 4A बना दिया। अभिक्रिया की जो दर है, जो रेट है, उसे 2 गुना करना है, मैंने 2 गुना कर लिया। अब हम लगा लेते हैं समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2। तो हो जाएगा R/2R बराबर K से भैया K निपट गए। ये है सांद्रता A की पावर X, ये है 4A की पावर X,
ठीक है, पूरे में ब्रैकेट लगा सकते हैं, यस सर, क्योंकि घाते बराबर है, तो ये हो जाएगा a/4a और पूरे की पावर क्या हो जाएगा x। भैया घाते बराबर है ना सर, इसकी भी घात वही है, इसकी भी घात वही है, तो पूरे में ब्रैकेट लगा लो, a/4a। a से a भैया निपट गए, तो आया 1/2, क्योंकि यहाँ आर से आर निपट गया, 1/2 बराबर आया 1/4 की पावर x, 1/4 की पावर। ठीक है, आगे बढ़े, इधर लगा दें, चलो अच्छा इधर लगा देते हैं, चलो इस इधर लगा देते हैं। देखो ये क्या है सर, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सर 1/2 की पावर 2, और पूरे की पावर कितनी लगी है सर, x लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर 1 की पावर 2 लिख सकते हो, और 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 को 2 का स्क्वायर कर दिया, 1/2 का स्क्वायर हो गया। सर घात पे घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है, घातों का गुणा हो जाता है, तो सर ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2x हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाता है, घात पे घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तुलना करेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 1, तो x बराबर कितना आएगा 1/2, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि ये अर्ध कोटि की है, कितनी की है, अर्ध कोटि की है, 1/2 ना भैया, गलत नहीं करनी है, मैं फिर कह रहा हूं कैलकुलेशन आपका बहुत कमजोर है भाई। अरे तो निकाल लो, क्या दिक्कत है, उत्सव जी लगा दूंगा आपका सवाल, ठीक है, अभी जब पूरे सवाल हो जाए तो पास कर दीजिएगा। सही है सभी का, सभी का सही है, सभी का मैच कर रहा है, समझ में आया। बोला गया सांद्रता 4 गुनी कर दो, तो तुमने a को 4a कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। गलत किया क्या, गलत तो नहीं किया, सही किया ना, बिल्कुल सही किया। अगले में आ जाओ, तो अगला क्या है, आओ अगले में जरा करते हैं। ये थोड़ा सा अजीब तरीके से है, इसको थोड़ा अजीब तरीके से लगाएंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, r बराबर के, सांद्रता क्या होता है a? अच्छा सांद्रता a की पावर x है, ठीक है, सांद्रता का मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, यही तो होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो मैं इसको कर देता हूं मोलों की संख्या और बटे आयतन लीटर में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया। सांद्रता A का मतलब क्या होता है, A की सांद्रता क्या आएगी, A के मोलों की संख्या बटे उसका आयतन लीटर में, तो आपने कहा सर n/v पावर x हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब जो कह रहा हूं करते जाइए, हल करते जाइए, सवाल का आंसर तो आसानी से निकल आएगा। बोला जा रहा है वेग को आधा कर दो, मीन्स r को आधा कर दो, यस सर कर दिया। वेग को आधा कर दो, पात्र का आयतन 2 गुना कर दो, ठीक है सर कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात बोल रहे हो आप, n/v था, मैंने पात्र का आयतन 2 गुना कर दिया, कितना कर दिया, पात्र का आयतन 2 गुना कर दिया। बोला जा रहा है वेग को आधा कर दो, तो r को आधा कर दिया, पात्र का जो आयतन है वो 2 गुना कर दो, तो v को मैंने 2 गुना कर दिया। सवाल लगा लीजिए, लगा लेते हैं सर। समीकरण 1/2 कर दो, r भागे r/2, r भागे r/2 बराबर क्या हो जाएगा, k से k निपट जाएंगे, हो जाएगा ऊपर n/v पावर में x, नीचे हो जाएगा n/2v पावर में x, ठीक है, r/r/2 बराबर n/v पावर में x, n/2v पावर में x। आगे बढ़ जाते हैं सर, r/r/2 लिख लेते हैं दोबारा, ये है n/v पावर में x अपॉन में n/2v पावर में x। सर r से r कट जाएगा, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है सर। ये लिख सकते हो सर n/v बटे n/2v और पूरे की पावर x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। n से n गया, v से v गया, n से n गया, v से v गया, तो 2 ऊपर पलट के जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर x, मीन सर 2 की घात 1 बराबर हो जाएगा 2 की पावर x, इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हो। तो x का मान 1 आएगा, और हमारे बच्चे बता दिए भैया ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए था। x का मान 1 आ रहा है, x का मान 1 आ रहा है। आई बात समझ में आ गई। मेरे पास 576 बच्चे देख रहे हैं, क्या 576 बच्चों के 576 बच्चों को समझ में आ गया कि कैलकुलेशन कैसे करने हैं? सभी का आ रहा है आंसर, मैच हो रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर वो तो ये भी न जाने है उसकी मंजिल
है कहाँ। भाई बेटा ही क्यों करेगा, बेटियां भी तो करेंगी। आजकल तो बेटियां ही हैं बेटों के मुकाबले, प्यार भी ज्यादा मिलता है। हाँ बेटियां भी हमारे नाम करेंगी, ऐसा थोड़ा नहीं है। बेटे क्यों करेंगे, बेटियां भी करेंगी। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, थोड़ी सी लाइन समझनी, बाकी सब कैलकुलेशन है। सर आर बराबर के सांद्रता ए की पावर एक्स होता है, बट यहां आयतन का जिक्र किया गया था तो मैं आयतन लेकर चलूंगा। तो सांद्रता को बोलते हैं मोल प्रति लीटर, मीन्स मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो मैंने कहा एन बटे वी हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन बना ली। उन्होंने कहा वेग को आधा कर दो, मैंने आर को आधा कर दिया। सर आयतन को दोगुना कर दो, तो मैंने वी को दोगुना कर दिया। बाकी सर डिवाइड करके कैलकुलेशन करना था, हमने कैलकुलेशन किया, आंसर निकाला, एक्स का मान निकल के आया, कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, चलो अगले में आओ। सवाल देखो, ये तुमको होमवर्क में दे दे, मजा आएगी। कुछ तो होमवर्क बनता है ना। एक सवाल तुमको होमवर्क में दे रहा हूं, पढ़ लेता हूं। ठीक है, पहले किसी गैसीय अभिक्रिया ए एरो उत्पाद के वेग को आधा करने पर उसकी सांद्रता भी आधी हो जाती है, तो कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप लोग लगाओगे। ठीक है, ये आप लोग लगाओगे। ओके, एक सवाल है आप लोग लगाओगे, 5 सवाल हो गए, आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, ये एक सवाल है आप लगाओगे, ज्यादा बेहतर आएगा, कैलकुलेशन भी बेहतर होगी, और कहां पर कैसी ट्रिक लगानी है वो भी बेहतर आएगी। ठीक है, अगले में आओ। सवाल अगला प्रथम कोटि से है, और प्रथम कोटि के सवालों को अब करने का प्रयास करेंगे। जितने भी सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ईयर में आए हैं, बार बार आते हैं, और बहुत अच्छे सवाल हैं। सवाल देखो, पहला दिया क्या है, समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बोला जा रहा है प्रथम, ध्यान से पढ़ना सवाल को, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है। अरे भैया, हमने कहा था ऐसा समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए उसे अर्ध आयु कहा जाता है, टी हाफ कहा जाता है। तो आपने कहा प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, तो वेग स्थिरांक बताइए। मतलब ये जो 50 सेकंड दिया है ना सर, ये टी ना दिया है, ये दिया है टी हाफ। क्या दिया है, टी हाफ दिया है हमारा 50 सेकंड। बहुत आसान था, पता करना बहुत आसान था अगर थ्योरी याद है कि सर ये 50 सेकंड में आधा बच रहा है, मींस ये जो 50 सेकंड होगा ना, ये अर्ध आयु होगा। अर्ध आयु का मतलब सर टी हाफ होगा। तो ये टी हाफ का मान दिया है, वेग स्थिरांक पूछा है, सर लगा देंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कैसे होते हैं, के बराबर होता है 0.693 अपॉन में टी हाफ। इससे लगा दीजिए। वैसे ये फार्मूला होता है मगर मैंने चेंज करके लिखा, ये होता है ना टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन में के, इसको मैंने चेंज कर लिया, के को यहां बुला लेते हैं, के बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू सर कितनी है, सर 50 सेकंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 693 गुने लेफ्ट से पॉइंट 3 डिजिट जाएगा तो 10 की घात माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 50 को लिख सकते हैं 5 गुने 10 की घात 1। भाग कर दीजिए सर 5 से, चलिए 5 से भाग कर दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 4 बचेगा 43 55 40 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, गुने 10 की घात माइनस का 3 हो जाएगा। ये 10 की घात 1 ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस का 1 हो जाएगा। तो सर आंसर आ जाएगा सर के का 138.6 गुने 10 की घात माइनस का 4। मात्रक पास कर दीजिए फटाक से, मात्रक पास कर दीजिए फटाक से, मात्रक। चलिए 1386, हाँ वही भी, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1386 गुने 10 की घात माइनस का 5, ठीक है, वो भी सही है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता या प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है। तो मैंने कहा था ना ऐसा कौन सा समय होता है जिसमें वो आधा बचता है, तो आप कहते हो अर्ध आयु। अर्ध आयु एक ऐसा समय होता है जिसमें पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बच जाता है या आधा खत्म हो जाता है। बात वही है, आधा खत्म हो जाए या आधा शेष बच जाए, दोनों बात वही है, जिसे हम टी 50% या टी हाफ बोलते हैं। तो सर ये जो समय दिया है टी हाफ दिया है, टी नहीं दिया है। तो टी हाफ 50 सेकंड दिया था, हमको वेग स्थिरांक निकालना है, हमने फार्मूला याद है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है। वैल्यू पुटअप की, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। मात्रक गलत बता रहे हो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स नहीं होगा। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। चाहो तो यहां से निकाल लो, देखो टी हाफ, देखो यहां से निकालो, के बराबर क्या है 0.693, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं, और बटे में टी हाफ, टी हाफ का मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, तो बटे में सेकंड है, वो ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो सर के का मात्रक आएगा 138, सेकंड इनवर्स आएगा, वैल्यू आएगी 138.6 × 10⁻⁻⁴।
ठीक है, मात्रक गलती नहीं करना। देख लो यहाँ केवल टी है भाई, इसका कोई मात्रक होता है क्या 0.693 का? इसका तो कोई मात्रक नहीं होता। टी हाफ का खाली मात्रक होता है, उसका सेकंड होता है, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, 60वें में चल रहे हैं, बहुत जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, एक लंबी तो क्लास होनी चाहिए ना। आगे बढ़े, आंसर कर दें इसको, चलो आ जाओ। ठीक है, सवाल आ रहे हैं समझ में? सेकंड आएगा ना, सेकंड इनवर्स। चले, चलो आ जाओ। अगला सवाल देखो, ये भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, बट इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध बोला जा रहा है, सिद्ध करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा जो समय है, मतलब जो टी है, वो उसकी अर्ध आयु का मीन्स सर टी हाफ का 2 गुना होता है। तो आप कहोगे सर 3/4 भाग पूर्ण हो गई, तो ये एक्स की वैल्यू है, इसकी है एक्स की वैल्यू है। चलो लगाते हैं। प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी? प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी? ए मान ली। क्या मान ली? ए मान ली। तो यक्स क्या आएगा? यक्स क्या आएगा? 3/4 भाग, भाग का मतलब होता है 3/4 भाग किसका? प्रारंभिक सांद्रता का। कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में, मीन्स वो प्रारंभिक सांद्रता का, मीन्स प्रारंभिक सांद्रता का मतलब गुणा प्रारंभिक सांद्रता का 3/4 भाग पूर्ण हो जाती है। पूर्ण का मतलब सर हो गई है, हो गई है का मतलब वो x की वैल्यू होगी। तो यहां आ जाएगा x की वैल्यू 3a/4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3a/4। यही लाइन समझनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माना प्रारंभिक सांद्रता a है, तो 3/4 भाग किसका पूरा होगा? प्रारंभिक का तो होगा। पहले कितना था? a था, उसी का 3/4 हो गया, तो a था, a का मतलब गुना, a का 3/4 पूरा हो गया, तो आया 3a/4। तो बताओ a माइनस एक्स क्या आ जाएगी? a माइनस एक्स क्या आ जाएगी? आप बोलोगे सर a की वैल्यू तो a ही मानी है आपने, माइनस एक्स की वैल्यू क्या मानी है? 3a/4 मानी है। सर 4 से इधर गुना होगा तो हो जाएगा 4a माइनस का 3a/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी a/4। क्या आएगी? a/4। सही है, सही है, सही है ना? ये प्रारंभिक तो ए ही है, तो ए ही रहेगी। उसी का 3/4 बेस ए का मतलब गुना 3/4 पूरा हो गई, तो आएगी 3a/4। तो आप कहोगे सर a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? आप कहोगे सर a माइनस का 3a/4 मीन्स a/4 आएगी। चलो हल कर लेते हैं सर, हल कर लेते हैं सर। इतनी चीजें तो दी है, ठीक है। वैसे हल तो यही से करना चालू कर दिए थे, ठीक है, हल तो यही से करना चालू कर दिए थे, ये वाला हल है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सर k बराबर होता है सर 2.303 अपॉन में t, और log होता है a अपॉन में a माइनस का x। t को यहां बुला लीजिए, t बराबर हो जाएगा t 2.303 अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा k, और log a की वैल्यू a ही है, a माइनस एक्स की वैल्यू a/4 है। a से a भैया निपट जाएंगे। t बराबर क्या आएगा? t बराबर आएगा 2.303 अपॉन में आएगा k, log 4 जाएगा ऊपर चला जाएगा। सर 4 को हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन में k, और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। और आपने कहा था, कई बार पीछे भी समझाया है कि log m की पावर n बराबर होता है n log m, n log m होता है, मीन्स पावर आगे आ जाएगी। ठीक है सर, बुला लीजिए। t बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन में k, 2 आगे आ जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है सर कितनी, जरा रख लीजिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और गुने में तो 2 है ही, गुने में 2 रख दिया। मैंने कल यही तक आपको बताया था कि 3.303 का मल्टीप्लाई 0.3010 से करोगे तो यहां आएगा 0.693 अपॉन में क्या आएगा? k इंटू क्या आएगा? 2। 0.693 अपॉन में क्या k क्या है? जरा पीछे एक बार पलट के देख लो। टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन में k। तो आपने कहा सर ये हो गया टी हाफ, तो आ जाएगा 2 इंटू टी हाफ। क्या आ जाएगा? 2 इंटू टी हाफ। ये हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बोलिए, एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देख लो। जो कह रहे हैं कि भैया पहली वाली सांद्रता ए मान ली, 3/4 पूरा हो गई। मैंने कहा था सबसे पहले सवाल में कहा था पूरा होने का मतलब वो x है, तो आपने कहा सर x है।
पूरा हो गई, किसका पूरा होगी, पहले वाले का। तो सर कहोगे a का 3/4 पूरा हो जाएगी तो 3a/4 पूरा हो जाएगी। तो सर a माइनस एक्स क्या बचेगा, आप कहोगे सर a की वैल्यू तो a ही है, माइनस एक्स की वैल्यू 3a/4 है, निकालेंगे तो a/4 आया जाएगा। सर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण जानते हैं, वहां हमने वैल्यू पुटअप की, 4 हमारा ऊपर जाएगा, कुछ इस प्रकार आएगा, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सर पावर आगे आ जाएगी, 2 आगे आ गया, log 2 का मान 0.3010 होता है, मल्टीप्लाई मारेंगे 0.693 आएगा अपॉन में k इंटू 2। 0.693 अपॉन में k क्या होता है, t हाफ होता है, तो 2 इंटू t हाफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ हो जाएगा। बोलिए बोलिए। सही है, यही बोला जा रहा है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगा समय होता है वो अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। अर्ध आयु काल का मतलब टी हाफ का गुना 2 का मतलब 2, तो 2 गुना होता है। ठीक है, सही है, ओके। चलो फिर आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल आएंगे तो हम आपसे 3 क्वेश्चन की बात और करेंगे। हम लोगों ने 7 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, 8 9 10 क्वेश्चन कल करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसे हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम छद्म एकाणुक अभिक्रिया भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे संघट्ट सिद्धांत, कोलाइजन थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप रिवीजन करके आएंगे, थोड़ा सा रीड करके आएंगे, बुक अपनी पढ़ के आएंगे, किसके बारे में, छद्म एकाणुक अभिक्रिया जिसे हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसके बारे में पढ़ के आएंगे और संघट्ट सिद्धांत के बारे में पढ़ के आएंगे। ठीक है, पढ़ के आइएगा, रीड करके आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम 7 सवालों को आपको बताए हैं, जिसमें से एक सवाल आपको न्यूमेरिकल में दिया है, आपको हल करने के लिए होमवर्क में दिया है। आप आशा करते हैं कि आप कर लेंगे, बहुत आसानी के तरीके से कर लेंगे, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा, प्रयास कीजिएगा, कर लेंगे। ठीक है, तो हम 3 सवालों की बात कल करेंगे, आज बस इतना ही रखेंगे। एक बार बता दीजिए कि आज की पूरी क्लास कैसी रही। तुरंत आ जाएगा, बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट में। ठीक है, हाँ उसी के संघट्ट सिद्धांत के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ के आओगे तो हर एक चीज समझ में आएगी कहाँ क्या पढ़ना है। आज का पूरा क्लास कैसा रहा, बता दिया ना, कहां से क्या क्वेश्चन आता है, ग्राफ वाले से क्या क्वेश्चन आता है आपको पता चल गया ना। तो ग्राफ वाले से सिर्फ उतना ही क्वेश्चन आपको समझना है, बस ये ग्राफ वाला में ग्राफ वाला पहचानने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो जहां से जैसा क्वेश्चन बनता है वैसा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, यहां से ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, फिर पेपर में आ जाता है तो आप कहते हो सर टफ हो गया पेपर ना, मैंने मुझे बता रखा है कि यहां से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब वहां बनेगा। ठीक है, एक है कोई 3 नंबर का आंसर, मतलब एक दिन क्या, मतलब हल्का सा गलती कर दो तुम लोग घसीटने लगते हो ना, क्या घसीट रहे हो उसमें, सही तो है, 1/4, ठीक ठीक ठीक, सही है। ठीक है, तो फिर कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, आज की क्लास फिर समाप्ति यहीं पर करते हैं। और कल क्लास हुआ था, आपको सभी को पता है, जिनको नहीं पता है आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में आएंगे तो अच्छे तरीके से हम संघट्ट सिद्धांत बताएंगे, पढ़ के आएंगे तो ज्यादा अच्छा और समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्ति करते हैं, अगले क्लास में आएंगे तो फिर, तो भैया थोड़ा सा मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हंसने का प्रयास करूंगा, मगर तुम कहते हो ना सीरियस बैठे हो तो क्या है। ठीक है, अब तुमको कैलकुलेशन नहीं आएगा तो हम कहाँ से उसको समझा। अब देखो तुमको 2 की पावर 2 तो उसमें 2 आगे आ गया, log 2 की वैल्यू हमने कहा था कल, भाई log 2 की वैल्यू याद कर लेना, log 3 की वैल्यू याद कर लेना, log 5 की वैल्यू याद कर लेना, इतनी वैल्यू तो याद करनी पड़ेंगी, इतना से ज्यादा तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कल आएंगे तो बात करेंगे, आज की क्लास फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की लेक्चर की बात कल की जाएगी और सभी से आशा है कि थोड़ा पढ़ के आएंगे आप। ठीक है, चलो फिर कल क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।